बच्चों मैं आपका स्वागत करता हूं विद्या गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम करने वाले अपने एग्जाम्पल नंबर 1 को। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या बोल रखा है कि तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल का नाम है ABC। क्या ABC इसने बोल रखा है, इतना तुम्हें दिया हुआ है। फिर ये बोल रहा है कि इस ट्रायंगल ABC में ना जो AB लाइन है और AC लाइन है, इसको ना एक ऐसी लाइन है जो D और E पर काट रही है, इसे D पर काट रही है और इसे E पर काट रही है। ये बात बोल रखी है। और इसने क्या बोला बाद में, ये जो DE लाइन है ना, DE लाइन है, ये पैरेलल है किसके, BC के। यानी ये दिया हुआ है अपने को, क्या दिया हुआ है कि जो DE लाइन है वो पैरेलल है किसके, BC की लाइन के। ये दिया हुआ है। और तुम्हें प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट, सिद्ध करना क्या है तुम्हें ये सिद्ध करना है कि AD और AB का जो रेशियो आएगा वही रेशियो किसका आने वाला है, AE और AC का। समझे। अभी तक अपनों ने थेल्स में क्या पढ़ा था कि जो रेशियो होता है वो AD और DB का होता है और AE और EC का होता था, और ये दोनों बराबर होते थे। लेकिन यहाँ पे इस बार इसने क्या दिया, AD और AB पूरी दी है, AB पूरी दी है, AE और AC पूरी दी हुई है। तो अब अपने को इससे सॉल्व करना है, ठीक है। तो समझते हैं कि कैसे करेंगे। तो देखना, तुमने थेल्स थ्योरम पढ़ी है, ठीक है, बाय थेल्स थ्योरम, ठीक है। या तुम कौन सी इसे कह सकते हो, 6.A कह सकते हो। इसके तहत तुमने क्या पढ़ा था, इसके तहत तुमने पढ़ा था कि अगर DE है, ये वाली लाइन है, ये पैरेलल आ जाए नीचे वाली के यानी सामने वाली के, तो तुमने क्या पढ़ा था, तुमने ये पढ़ा था कि जो AD होता है और DB होता है, यानी इतना और इतना, इन दोनों का जो रेशियो होता है, AD और DB का जो रेशियो होता है, वही रेशियो किसका होता है, AE और EC का होता है। ये पढ़ा हुआ है तुमने। अब तुम्हें क्या करना है, देखो, AD का तो AD ही रखना है तुम्हें, AE का AE रखना है। तुम्हें नीचे वाले DB को AB में बदलना है, यानी DB को, इस चीज़ को तुम्हें AB में बदलना है, तो तुम्हें AD जोड़ना पड़ेगा, तो ही बदलेगा। नॉर्मल सी बात है। इतनी चीज़ को इतना बनाना है तो इतना जोड़ना पड़ेगा। तो मैंने बोला था कोई भी चीज़ जोड़नी है तो उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो नीचे है, देखो नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हें इसे बड़ा करना है तो ऊपर ले जाना पड़ेगा, और क्योंकि बढ़ाना है तो तुम प्लस करोगी। ये बात समझ आ गई। तो रेसिप्रोकल करने पर तुम क्या बोलोगे, रेसिप्रोकल करने पर क्या हो जाएगा, ये DB अपॉन में AD बराबर EC अपॉन में AE। अब तुम लिखोगे दोनों पक्षों में या दोनों साइड, दोनों पक्षों में +1 करने पर, +1 करने पर, अगर मैं +1 कर दूं यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, देखना, DB अपॉन में AD का AD, ठीक है, बराबर का बराबर EC अपॉन में AE, ये आ जाएगा। और क्योंकि मैं +1 करूँगा, मैं क्या करूँगा, +1 करूँगा, तो +1 लिख देंगे। अब देखो, एक के नीचे कुछ नहीं है तो एक ही रहा होगा, एक के नीचे कुछ नहीं है तो एक ही रहा होगा। एल्शियम लोगे क्या आएगा, AD आएगा, ठीक है। अब देखो DB का DB, एक के पाड़े में AD पर आएगा, ऊपर वाले को AD से गुना कर दो, AD। AE का AE, ठीक है, AE के पाड़े में AE एक पर आता तो EC को 1 से गुना कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक के पाड़े में AE पर आएगा, ऊपर वाले को। AE एक प्रकार की लंबाई है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक के पाड़े में, देखो लंबाई मान लो 2 ही तो एक के पाड़े में 2 आएगा, अगर लंबाई 3 हुई तो एक के पाड़े में 3 आएगा, इसलिए बोल रहा हूँ। अगर AE हुई तो वो AE ऊपर आ जाएगा गुना में, ठीक है। DB और AD कितना होता है, DB और AD कितना हो जाएगा, क्या ये पूरा नहीं हो जाएगा, DB AB तक, तो तुम बोलोगे AB तक पूरा हो जाएगा, अपॉन में AD। वैसे ही EC ये वाली चीज़ और AE, क्या ये पूरा नहीं हो जाएगा, तुम बोलोगे हो जाएगा, तो AC अपॉन में AE। इसका वापस से रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल करने पर क्या हो जाएगा, AD अपॉन में AB और AE अपॉन में
ए सी, यही तो प्रूफ करना था, तुम लिख दोगे इति सिद्धम, हैंस प्रूफ इति सिद्धम। तो इस प्रकार ये तुम्हारा क्वेश्चन हो जाता है। तो तुम्हें एक चीज़ और मिल गई कि थेल्स थ्योरम को ना मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ काना का, ठीक है, ए बी अपॉन ए डी अपॉन में ए बी और ए ई अपॉन में ए सी, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये बात याद रखना।